Hello बच्चों, let's read the question. This question says Anthony spent X% of his salary towards expenditure on food, 2X% of the remaining on transport, 3X% of the remaining towards various bill, 4X% of the remaining towards loan repayments. If the expenditure of are denoted as F, T, B and L respectively, if X is 10, then what is the ascending order of these amounts? कि कॉन्सेप्ट ए ऑफ बी परसेंट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी अपॉन में 100 और हमारे पास क्या है यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है हमारे पास स्मॉलेस्ट टू लार्जर। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इफ x इज इक्वल टू में 10, इफ x इज इक्वल टू में 10। अब देखिए हमारे पास जो है वो सैलरी का क्या करता है एक्स स्पेंड। तो देखिए सबसे पहले हमने मान लिया कि लेट एंथनी सैलरी इक्वल टू में 1000 रुपीज। ये हमने क्या किया है लेट माना है। अब देखिए हमें कितना दिया गया कि जो X% है ऑफ हिज सैलरी टुवार्ड्स एक्सपीरियंस ऑन फूड। तो देखिए हमारे पास ये फूड पर कितना खर्च करता है 1000 क्या हमारे पास सैलरी और X% क्या करता है खर्च करता है। तो X% मतलब कितना है 10%। तो यहाँ से कितना हो गया हमारे पास 100 रुपीज। अब 2X% ऑफ द रिमेनिंग, तो अब रिमेनिंग कितनी बची हमारे पास 1000 तो पहले से थी। अब कितनी हो गई हमारे पास 1000 में से क्या हुआ 100 तो फूड पे खर्च हो गए। तो हमारे पास कितने बचे अब 900 रुपीज। अब किस पे खर्च करना है हमें ट्रांसपोर्ट पे, ट्रांसपोर्ट पे। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 900 और कितना करना है 2X% मतलब कि कितना 20%। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो गया, यहाँ से हमारे पास आ गया 180 रुपीज। तो अब हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे, तो हमारे पास कितने थे पहले तो 900 थे, उसमें से क्या करना है 180 को क्या करना है माइनस करना है। तो 900 में से क्या किया हमने 180 को क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो हमारे पास कितना बन गए 720। अब हमें किस पे खर्च करना है बिल्स पे, जो कि कितना करना है 720 में का 3X% मतलब कि 30%। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया ये कट हो गए। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो गया 72 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 216 रुपीज। अब हमारे पास रिमेनिंग रुपीज कितने बचे, तो हमारे पास रिमेनिंग बचे 720 माइनस में ये क्या रुपीज है, माइनस में कितना 216 तो इक्वल टू में कितना हो गया 504 रुपीज बचे। अब इसमें से हमें किस पे खर्च करना है, अब हमें करना है लोन पे खर्च, वो भी कितना करना है 4X%। तो यह कितना हो गया 4X मतलब कि 40%। तो ये हमारे पास इक्वल टू में कितना हो गया 10 से क्या हो गया 10 कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना हो गया हमारे पास 201.6 रुपीज। अब हमसे क्या बोल रहा है कि इन खर्चों को हमें क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है अरेंज करना है। तो देखिए सबसे कम किसका है हमारे पास फूड का, फिर उसके बाद किसका है हमारे पास ट्रांसपोर्ट का, और फिर किसका है हमारे पास लोन का, और फिर किसका है हमारे पास बिल्स का। तो यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।